इस जीत का श्रेय किसे देंगे? जीत का श्रेय जनता को है। मेरे पिता तुल्य अंता विधानसभा के बुजुर्गों, मातृशक्ति युवा साथी जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, उनको श्रेय है। बीजेपी और नरेश मीणा तमाम आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे, लेकिन जनता ने जो मैंडेट दिया वो ऐतिहासिक मैंडेट दिया। इतने वोटों की कोई उम्मीद नहीं कर रहा था जितनी लोगों ने आपको दिए हैं। ये उनके जो आरोप मैं तो पहले खंडन कर चुका हूँ कि वो राजनीति से कुंठित होकर उनके आरोप थे, निराधार आरोप थे। मैं उनका पहले खंडन कर चुका और जनता हकीकत सब जानती है। क्या आपको लगता है कि 2028 का ये एक बिगुल था जो भारतीय जनता पार्टी को एक मैसेज दे रहा है कि आपने जो काम है वो ठीक नहीं किए, 2028 के लिए तैयार रहें? 28 की बात 28 में करेंगे। अभी तो जनता ने अभी जो आशीर्वाद दिया उसका धन्यवाद आपको भी, जनता को भी और हमारे शीर्ष नेतृत्व को भी। इस सरकार के खिलाफ का वोट था या जो 2.5 साल का कार्यकाल रहा या त्रिकोणीय संघर्ष में ये मुकाबला है सारा? मैं तो कोई त्रिकोणीय संघर्ष मानता नहीं हूँ। मैंने तो शुरू से ही एक ही बात कही कि भाई वो बीजेपी के डमी कैंडिडेट है और ये मैंने नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा जी का वीडियो आपने भी सुना होगा और नहीं सुना हो तो मैं आपको भिजवा दूंगा। उन्होंने कहा था कि हुनियारा में नरेश मीणा को चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं ने लड़ाया। वही गेम यहाँ था। तो मैंने तो कभी इसको त्रिकोणीय संघर्ष माना ही नहीं। मेरे को पूरा भरोसा था क्योंकि जब जब जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है और एक जनप्रतिनिधि का नैतिक दायित्व और नैतिक धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य, क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, मैंने तब तक ये तीनों दायित्व पूरी ईमानदारी से निर्वहन किए हैं और अभी भी जनता ने मुझे जो आशीर्वाद, जो प्यार दुलार दिया है, ये तीनों दायित्व में पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूँगा। अंत में सबसे पहला काम कौन सा है जो आप विधायक बनने के बाद में चाहेंगे कि ये काम के लिए आप प्रयास करें? मेरा तो हर काम पहला होता है और जो जनता की प्राथमिकता होती है वो मेरी प्राथमिकता होती है। जिस तरीके से सीएम 2 बार यहाँ आए, किस तरीके से देखते हैं कि एक प्रत्याशी के लिए मुख्यमंत्री को 2 बार आना पड़ा? वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में उनका आना दायित्व बनता है। आए तो अच्छी बात है, उनका भी स्वागत रहा। लेकिन कांग्रेस में जो गुटबाजी हुई, लेकिन आपके मंच पे तो सारे नेता एक साथ दिखे। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। आप देख लो, मेरे को फार्म भराने हमारे वरिष्ठ नेता सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब, हमारे एआईसीसी के महासचिव सम्माननीय रंधावा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय डोडासा जी, नेता प्रतिपक्ष जूली जी, हमारे एआईसीसी के महासचिव सम्माननीय हमारे नेता सचिन पायलट साहब, सम्माननीय एआईसीसी के महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह जी, तमाम कांग्रेस के नेता, तमाम सांसद, तमाम विधायकगण, सभी ने आकर मेरे फार्म भराने के दिन भी आए और बाद में भी आए और सभी ने एकजुट होकर इस चुनाव की पूरी कमान मुझे मार्गदर्शन दिया, मुझे संबल दिया और यहाँ के हमारे ज़िले के जो तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि साथियों को उन्होंने ऊर्जा का संचार किया। तो कांग्रेस में कोई गुटबाजी ना तो पहले थी, ना आज है, ना आगे रहेगी। पिछले चुनाव में, उपचुनाव में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन अब एकमात्र ये चुनाव था और जिसमें ये जीत इतने बड़े मार्जिन से आपने हासिल की है। वो पिछले चुनाव में, वो पिछले चुनाव तो जहाँ हुआ वहाँ के नेताओं से पूछना, मैं तो यहाँ का जवाब दे सकता हूँ आपको।